नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत के बारे में। मैं आपको व्रत के कुछ जरूरी नियम, व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा और व्रत के महत्व के बारे में बताऊंगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। हिंदू धर्म में हर एक व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। इन त्योहारों में अलग अलग भगवानों और देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। ऐसे ही व्रत त्योहारों में से एक है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होने वाला श्री महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर 16 दिनों तक चलता है और इस व्रत में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन की सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है और कहा जाता है कि इस व्रत में 16 दिनों तक विधि विधान से पूजन करने से सुख, समृद्धि, बरकत, धन की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब की बार यह व्रत कितनी तारीख को और किस वार से शुरू होगा, यह व्रत कब समाप्त होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो के नीचे एक लिंक पिन किया हुआ मिलेगा। उसमें आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन महालक्ष्मी का व्रत शुरू होता है वह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन दुर्गा अष्टमी का भी व्रत रखा जाता है। इस दिन को ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंतर त्रिदिवसीय देवी पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन लोग धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। महालक्ष्मी का व्रत करने से व्यक्ति को सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करें तो एक दिन पहले से ही आप व्रत के कुछ जरूरी नियमों का पालन अवश्य करें। जिस दिन से भी आप कोई भी व्रत शुरू करते हैं तो उससे एक दिन पहले सूर्य अस्त के बाद तामसिक पदार्थों का आप त्याग करें, संयम व्रत का आप पालन करें, अपने मुंह को अच्छे से साफ करके सो जाएं, अन्न का कोई भी दाना आपके मुंह में ना हो। जिस दिन भी आपका व्रत रहे उस दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आप सुबह सवेरे ही चौकी लगा लें और एक लघु पूजा, छोटी सी पूजा आप सुबह सवेरे अवश्य करें। शाम के समय पर माता लक्ष्मी जी की जो पूजा है वो पूर्ण रूप से की जाती है। जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं आपको लाल, गुलाबी, हरे, पीले इन्हीं रंग के वस्त्रों को आपको पहनना चाहिए और ऐसे रंग के वस्त्र ही आपको माता रानी को अर्पित करने चाहिए। जब भी आप माता रानी की पूजा करते हैं तो पूजा में आपको मिठाई, फल, फूल, इत्र, सुपारी, दुर्वा, अक्षत ये सभी चीज़ें आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जब भी आप माता रानी की चौकी लगाते हैं तो उस चौकी पर सजाने के लिए एक लाल या पीले रंग का कपड़ा आपको लेना है। उस पर स्थापित करने के लिए कलश लेना है। कलश में डालने के लिए हल्दी, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का आपको पूजा में शामिल करना है। माता रानी की कोई भी आप पूजा करें तो उसमें नारियल आपको अवश्य रखना है। माता रानी को नारियल अत्यधिक प्रिय है तो आप इस पूजा में श्रीफल को अवश्य रखें। श्रीफल को आप जब भी रखें तो उस पर स्वास्तिक का निशान बनाकर आप कलावा, रक्षा सूत्र जिसे बोलते हैं वो लपेट लें या फिर एक चुनरी या लाल रंग का कपड़ा लपेटकर आपको कलश पर स्थापित करना है। अब माता रानी की आप पूजा करें। जिस तरह आप वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते हैं उसी तरह से आप माता रानी की पूजा करें। माता रानी को सबसे प्रिय है श्रीफल और खीर। तो खीर में आप चाहें तो मखाने की खीर, साबूदाने की खीर या सामक की खीर बनाकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं और उसी प्रसाद को आप अपने घर परिवार में वितरित कर सकते हैं। प्रसाद स्वरूप आप भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा आपको 16 दिनों तक कंटिन्यू करनी है। सुबह और शाम दोनों समय पर करनी है।
जब भी आप इस व्रत को करते हैं तो आपको 16 दिनों तक अन्न का त्याग करना होता है, ऐसी इस व्रत की मान्यता है। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो एक समय संध्या पूजा के बाद आपको जिस तरह नवरात्रि के व्रत में आप भोजन ग्रहण करते हैं उसी तरह से आप कुट्टू के आटे का, सिंघाड़े के आटे का या राजगिरी के आटे का कोई भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप उसे ग्रहण करें। जिस तरह से आप नवरात्रि में 9 दिनों तक भोजन ग्रहण करते हैं उसमें आप अन्न का त्याग करते हैं, कुट्टू के आटे का बना हुआ भोजन ही आप खाते हैं, तो इसी तरह से आपको सेंधा नमक, काली मिर्च, शुद्ध देसी घी या मूंगफली के तेल का प्रयोग करके आपको यह 16 दिनों का व्रत रखना है। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करें तो 16 दिनों तक जितना आपसे बनता है माता रानी के बीज मंत्र का आप जाप अवश्य करें, जितना आपसे बनता है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीय नमः, इसमें से किसी भी मंत्र का आप जाप करें, या जो सबसे प्रिय है माता रानी को वो है श्रीम। श्रीम मंत्र का आप जाप जितना करते हैं उतनी ही माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। आप चाहे तो कमल गट्टे की माला से 108 बार या फिर 11 बार आप जाप कर सकते हैं। माता रानी को कमल गट्टे भी आप अर्पित कर सकते हैं, कमल के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को लाल रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। आप चाहें तो शुरुआत के दिनों में ही माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। 16 दिनों के व्रत में 16 की संख्याओं का विशेष महत्व है। आप उन्हें 16 श्रृंगार, 16 फूल, 16 तरह की मिठाई, 16 तरह के पकवान, जितनी आपकी इच्छा हो उतना आप अर्पित कर सकते हैं। 16 दीपक लगाएं या फिर 16 बाती का दीपक भी आप माता रानी के समक्ष लगा सकते हैं। इस तरह से आप सुबह शाम दोनों समय पर माता रानी की पूजा करें और 16वें दिन माता रानी की पूजा करने के बाद आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। अगर आपके पास जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गज लक्ष्मी माता का स्वरूप अगर आपको मिल जाए तो इसी तस्वीर की, इसी मूर्ति की आपको पूजा करनी चाहिए। माता रानी का गज लक्ष्मी स्वरूप है वो धन धान्य में वृद्धि करने वाला है। अगर आपके पास सोने चांदी के या मिट्टी के हाथी भी आपके घर में हैं तो उनका पूजन भी आप अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि जो भी माता रानी का सच्चे मन से पूजन करता है माता रानी स्थायी रूप से उनके घर परिवार में निवास करती हैं। उद्यापन वाले दिन आप चाहें तो 16 सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाकर उनको भोजन कराएं। अगर आप इतना दान दक्षिणा देने में समर्थ नहीं हैं तो आप कुछ सूखा अनाज निकालकर किसी पंडित जी को या ब्राह्मणी को भी दान दे सकते हैं। जब भी आप इस व्रत को करते हैं तो व्रत कथा आप अवश्य पढ़ें। व्रत कथा पढ़ने का भी इस व्रत में विशेष महत्व बताया गया है। जब भी आप इस व्रत की कथा पढ़ें अपने दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर शुद्ध आसन पर बैठकर आप इस कथा का श्रवण करें। जब भी आप इस कथा का श्रवण करें तो मन ही मन अपने मन में ऐसे भाव रखें, ऐसी प्रार्थना करें माता रानी से कि हे माँ गजलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें और मेरी जन्मों जन्मों की गरीबी दरिद्रता को आप दूर करें। इस व्रत की एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने अपने घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले बनाती हैं। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी हैं। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं। तभी से यह व्रत चलन में आया है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा। इस व्रत के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।